पिछले एक सप्ताह से राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर सुर्खियां बटोर रही है और वह ये है कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित की जाने वाली लड्डू के निर्माण में जिस घी का उपयोग होता है वह घी वनस्पति का नहीं होकर पशुओं की चर्बी युक्त घी है। अब अगर ये सच्चाई है, इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है, तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है। यह न सिर्फ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला है, बल्कि एक धर्म विशेष के आस्था का भी सवाल है। और यह आरोप लगा कौन रहा है? यह आरोप कोई आम पुजारी या आम श्रद्धालु या कोई आम आदमी नहीं लगा रहा है। यह खुद वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगा रहे हैं। ये पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इन आरोपों की सच्चाई क्या है, इसकी गहन जांच की आवश्यकता है और जांच हो भी रही है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियां इस काम में लग गई है। सच्चाई कुछ दिन में सामने आएगा, रिपोर्ट सामने आएंगे। लेकिन आखिर वो कौन सा तथ्य है, वो कौन सी ऐसी जानकारी है जो इस खबर को बल देता है, इस खबर की सच्चाई की ओर इंगित करता है? और वह है घी का दाम। मेरे दोस्त, खुले बाजार में जब घी 700 रुपया से 1000 रुपया किलो बिक रहा है, गांव घर में भी इससे कम दर पर घी उपलब्ध नहीं है, तो फिर तिरुपति बालाजी मंदिर को 320 रुपए किलो में वनस्पति घी कहां से और कैसे आपूर्ति की जा रही थी? तो क्या सस्ता के चक्कर में कुछ गलतियां हुई है? और इस खबर ने एक बहस तो पैदा कर ही दी है कि सस्ता के आड़ में क्या कहीं हम गलत सामान तो उपयोग नहीं कर रहे हैं, मिलावटी वस्तु तो नहीं खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। आज से कुछ दिन पहले मैं अपने ही शहर में एक दुकान पर सरसों खरीद रहा था। मुझे 130 रुपए किलो की दर से सरसों मिली। मैंने दुकानदार से पूछा कि जब सरसों का दाम 130 है तो आप तेल किस भाव में बेचते हो? उसने कहा कि सरसों का तेल भी मेरे दुकान में 130 रुपया में मिल रहा है। हालांकि ऊंची दाम पर भी हम बेच रहे हैं, लेकिन 130 में मिलना शुरू हो गया है। और सबसे ज्यादा जो मेरा तेल बिकता है सरसों का, वो 130 रुपये किलो वाली ही बिकती है। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है? तो उस दुकानदार ने स्वयं एडमिट किया। बोला, जनाब, ये वाकई सरसों का ओरिजिनल तेल नहीं है, ये मिलावटी तेल है। चूंकि लोगों का डिमांड ही ऐसा है, लोग सस्ता खोजते हैं, तो सस्ता सामान एक नंबर क्वालिटी का नहीं हो सकता है। एक बार मैं रांची के प्रवास पे था। मैं अपने एक परिचित से मिलने गया। उनका पूजा पाठ की सामग्री का बहुत बड़ा दुकान है, होलसेल का दुकान है। मैंने वहां देखा कि वो 100 रुपए किलो घी बेच रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि जनाब, ये 100 रुपए किलो घी कहां से मिल गया आपको? उसने कहा कि पूजा पाठ में इसी रेंज के घी का उपयोग होता है। मैंने फिर उनसे ज्यादा सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। मैं समझ गया यह घी भी कैसा होगा। एक बार मैं एक सुदूर देहात में, दरभंगा जिला के घनश्यामपुर ब्लॉक में एक देहात में बैठा हुआ था। मैंने वहां एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक की दुकान देखी। जब उन दुकानदार से बात हुई तो वो दुकानदार भी सस्ता महंगा की बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि हमारे इलाके में लोग महंगा सामान नहीं खरीदते हैं। लेकिन मैं उसके दुकान में लगभग सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देखा, उसकी रैपर देखी। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपके यहां तो सारे ब्रांडेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स में बहुत छूट तो नहीं मिलता है, तो ये सामान कैसे आप बेचते हो यहां लाखों रुपए का? उसने कहा कि सच्चाई वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि ये ब्रांडेड पैकेजिंग की आड़ में डुप्लीकेट सामान, मिलावटी सामान है। और यह हमें एमआरपी का 20% से लेकर के 30% में ही मिल जाता है।
और हम इसे भारी छूट के साथ कस्टमर्स को दे देते हैं और कस्टमर्स को इसके क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो हंस के ले जाते हैं। तो सवाल तो उठता है जनाब कि आपको सस्ता सामान चाहिए या आपको गुणवत्ता युक्त सामान चाहिए? आपको अच्छा स्वाद चाहिए या सस्ता सामान चाहिए? यह तिरुपति बालाजी मंदिर प्रकरण ने बहस छेड़ दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अशोक कुमार।